जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर विष्णु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषादिगम्य या साध्या प्रेम सेवा व्रज चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाद्युपान्थै व्रजमनु चलितं नैतिकं तस्य नौमि न वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टि उग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम्द्राक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य पूर्व प्रसंग में श्री किशोरी जी आप ऊपर से उपेक्षा दिखा रही हैं। श्री कौमुदी जी आई हैं, कुंदलता जी, यशोदा जी ने कुंदलता जी को भेजा है श्री राधिका को अभिसार कराने के लिए, नंद भवन में पाक रचना करने के लिए ऊपर से उपेक्षा दिखा रही हैं, परंतु भीतर से बड़ी उत्कंठा है। और उसी उत्कंठा को धारण करके श्री सखीगण कुंदलता जी जब राधिका को आश्वासन दे रही हैं और श्री जटिला जी ने भी आकर के जब अनुमति प्रदान कर दी, उस समय श्री ललिता विशेष रूप से परिहास करती हुई कह रही है कि अरे सखी कुंदलता, मेरी सखी राधिका तो पहले से ही श्याम सुंदर की उपस्थिति नंद भवन में देख करके कहीं संकोच कर रही है वहां जाने के लिए, और तू उन श्री श्याम सुंदर को ही श्री राधिका के हृदय में जो भार है उस भार को उठाने के लिए नियुक्त कर रही है। ये कहाँ की बात है? ये हंसी करते हुए कह रही है। जब श्री कुंदलता जी ने कहा कि अरे सखी, तू अपने हृदय में धैर्य धारण कर, धैर्य धारण करने के भार को यदि उठाने के लिए तू समर्थ नहीं है तो मैंने तेरी सहायता करने के लिए वहां गिरधारी को उपस्थित कर दिया है, और वे गिरधारी आनंद पूर्वक दो पर्वतों को भी धारण करने में समर्थ हैं।
ये धैर्य का जो पर्वत है इसको उठाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। ऐसी जब हंसी की उस समय श्री ललिता जी ने इनको टोका कि ऐसी सखी हंसी मत कर। और ललिता उस समय कुंदलता से कह रही हैं कि 33वां श्लोक है 5वें सर्ग का कि त्वयि महु ये मर्गतारे आय तदुचित मेव विधिस्य से भद्रम स्वमेव सखी परम जन्म विधि त्रितवती ललिता पुनस्तयोचे। श्री ललिता जी हंसी करती हुई कुंदलता जी के साथ में कह रही है, बोले अरे कुंदलता त्वयि मुहुर्यम अर्पितारे आच। श्री आर्या ने, जटिला जी ने श्री राधिका को तेरे हाथ में समर्पित किया है। यह तद उचितम एवं, ये बिल्कुल उचित ही था। उन्होंने तो तेरे ऊपर बड़ा विश्वास करके कि तू बड़ी गंभीर है, विश्वसनीय है, इसलिए श्री राधिका को तेरे हाथ में उन्होंने समर्पित किया। विदस्य दैत्य भद्रम, उन्होंने मन में विचार किया कि तू सर्वदा सर्वदा मंगलमय कार्य ही करेगी। भद्रम, कल्याण जो है वो कल्याण को ही करेगी। ये विचार करके ही श्री जटिला ने श्री राधिका को तेरे हाथ में समर्पित किया कि भाई तू बहुत सावधानी पूर्वक संभाल करके राधिका को ले जाएगी नंद भवन में, और वहां का कार्य पूरा होने के बाद में वापस संभाल करके वापस ले आएगी। इसलिए तुझे संभाल करके तेरे हाथ में संभाला, और तू अच्छा ही करेगी। परंतु अरे सखी स्वमेव सखी परम जन्म विधि, तू जो मेरी सखी राधिका से ये जो कह रही है कि अरे सखी तू घबरावे मत, तेरे हृदय के धैर्य रूपी भार को यदि तू संभालने में समर्थ नहीं है तो तेरे सामने तेरी सहायता करने के लिए मैंने वहां पर एक व्यवस्था कर रखी है। श्याम सुंदर तेरे हृदय के भार को संभाल लेंगे। हृदय का भार क्या, वे तो गिरधारी हैं, और गिरधारी होकर के वे तो दो पर्वतों के भार को भी संभालने में समर्थ हैं, वे संभाल लेंगे। तो ऐसा तू मत कर। स्वामी अरे सखी जैसी तू है ऐसी क्या हमारी सखी को भी समझती है क्या? ये हंसी कर रही कि जैसी तू है ऐसी क्या हमारी सखी को भी समझ रही है क्या? अर्थात हमारी सखी काहे को दूसरे की सहायता करेगी, लेगी, काहे को वो गिरधारी की सहायता, अपने धैर्य को धारण करने के लिए गिरधारी की सहायता काहे को लेगी। ये बड़ी मीठी हंसी है, सूक्ष्म हंसी है, सखियों की प्रयासपूर्ण वचन है। बोले हमारी सखी, कहने का तात्पर्य यह है कि तू शायद गिरधारी की सहायता लेती होगी, पर तो हमारी सखी गिरधारी की सहायता लेने वाली नहीं है। वो तो अपने कार्य करने में स्वयं ही समर्थ है, अपने धैर्य को धारण करने में वो तो स्वयं ही समर्थ है। तो स्वयं सखी परम जन्म विधि, अरे सखी अपने शरीर की तेने हमारी सखी राधिका को भी कमजोर समझ रखा है क्या कि वे अपने धैर्य को धारण नहीं कर सकेंगी और उनको किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी। इत्युदितवती ललिता, ऐसे ललिता ने जब कहा तब ललिता के ऐसे कहने पर पुनस्तयोचे, श्री कुंदलता जी पुनः श्री ललिता जी से हंसी करती हुई कह रही है, उत्तर देती हुई कह रही है। ये बड़ा मधुर प्रसंग चल रहा है। इसमें कुंदलता, ललिता कुंदलता और श्री राधिका, इन तीनों के बीच में आपस में चर्चा चल रही है, परंतु जो कुछ भी कहीं प्रयास किया जा रहा है वो घूम फिर करके सारी बात केंद्रित होती है श्री प्रियालाल के मिलन में। और दोनों सखियां श्री कुंदलता जी और श्री ललिता जी ऊपर से कहीं खंडन मंडन कर रही हैं, परंतु इन दोनों के खंडन और मंडन में
मुख्य रूप से श्री राधिका के हृदय में श्याम सुंदर के मिलन की उत्कंठा को जगाना, यही इन दोनों सखियों का परम लक्ष्य है। तो श्री किशोरी जी के हृदय में ये दोनों सखी अपूर्व अपूर्व से वो आनंद को जगाती हुई विराजमान हो रही हैं। तो कुंदलता ने कहा, अरे सखी तू घबराए मत, तेरी सहायता करने के लिए मैंने गिरधारी को वहां पर नियुक्त कर रखा है। इसका खंडन करती हुई ललता बोले अरे हमारी सखी तेरे सखी की थोड़ी है, तू अपने जैसे हमारी सखी को भी बनाना चाहती है। अरे तू अपने भार को उठाने के लिए कभी श्याम सुंदर की सहायता लेती होगी, परंतु हमारी सखी श्याम सुंदर की सहायता काय को लेगी, वो तो स्वयं समर्थ है। हंसी की जा रही है, परंतु श्री राधिका के हृदय में कृष्ण मिलन की उत्कंठा को जगाना यही मुख्य लक्ष्य है। श्री कुंदलता जी उस समय श्री लता के वचन का उत्तर देती हुई कह रही हैं कि अलम अलम अनया गिरा विदूरे कलय पुरः पुरतो रणोप कंठे स्फटिक घटित रत्न चित्रतोष था न्याम अभिनव कुट्टिमयम हृदय एक काम्यम। कि अली सखी आपस में झगड़ा काय कर रही है, रहने दे। ये कुंदलता जी ललता से बोली अली सखी अलम अलम रहने दे अनया गिरा, इन वाणी को कहने का अब क्या लाभ है, इन वाणी में उलझने की जरूरत नहीं है। तो इस वाणी की अलम अलम अनया गिरा, इस वाणी को रहने दे, क्योंकि अभी दूरे कलय देख, सामने देख, पास में ही पुरतोरणोप कंठे, श्री नंद भवन का जो श्रेष्ठ द्वार, वो द्वार सामने, विशाल द्वार सामने दिख रहा है। अरे देख सामने नंद भवन का विशाल द्वार आ गया है। पुर तोरणोप कंठे, हम लोग पुर के माने श्री नंद भवन के, तोरण माने मुख्य द्वार के, उपकंठ माने पास में पहुंच गई हैं। आह, नंद भवन की इस शोभा का क्या वर्णन किया जाए। श्री ब्रजराज नंद उनके महल की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। अब महल की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, नंद भवन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि स्फटिक घटित रत्न चित्रित आस्था में, यहां पर स्फटिक मणि से बना हुआ और रत्नों से चित्रित बड़ी सुंदर अथाई शोभा को प्राप्त हो रही है। अथाई द्वार के ऊपर जो चौखंडी होती है उसका नाम अथाई है। पहले पुराने द्वार होते थे और द्वार होने के बाद में द्वार के ऊपर एक लंबी चौड़ी, माने द्वार के ऊपर ही, द्वार जितना बड़ा है उसके ऊपर ही एक चौकोर चौकी होती थी दोनों तरफ। इस दरवाजे पे जैसे ये द्वार है तो यहाँ पर भी चौकी है और यहाँ पर भी चौकी है, उसको अथाई कहते हैं। तो वो अपूर्व अथाई जिसको चौखंडी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में जिसको चौखंडी कहते हैं, वो अथाई अपूर्व से शोभित है। और ये रसिक शिरोमणि जी उसी अथाई के ऊपर बैठे हुए, किशोर जी आएगी तो उनको देख रहे, अथाई के ऊपर बैठ करके श्री श्याम सुंदर दर्शन कर रहे हैं। तो श्री कुंदलता जी कह रही, बोले अली सखी अब आपस में अपना झगड़ा करने से क्या जरूरत है, अपनी बातों को तो रहने दे, कि कौन कैसी है कौन कैसी नहीं है, इन बातों में क्या रखा है। देख हम लोग इस समय पुरतोरणोपकंठे श्री नंद भवन के मुख्य द्वार के पास में, उपकंठ में, मुख्य द्वार के ऊपर ही बनी हुई स्फटिक घटित रत्न चित्रित आस्थानी, जो अपूर्व आस्थानी है, अथानी है, उस अथानी पर पहुंच गए हैं। और उस अथाई पर ये अथाई बनी हुई है स्फटिक मणि की, सुंदर स्फटिक मणि की बनी हुई है, और उसमें रत्न अपूर्व रूप से विराजमान है, रत्नों की अपूर्व शोभा भी हो रही है।
नव कुट्टिम गम, और ये अथाई से जुड़ा हुआ ही फिर नया कुट्टिम माने आंगन है। तो पहले दरवाजा होता है, दरवाजे के साथ में अथाई हुई, अथाई के साथ में ही फिर लगा हुआ ही फिर पीछे पूरा आंगन। तो कुट्टिम अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रहा है। तो नव कुट्टिम गम, ये नव आंगन जो है वो आंगन भी विराजमान है। हृदय काम्यम, जिस आंगन में पहुंचने की तू कामना कर रही थी वो आंगन भी आ गया। अरे उसका दर्शन कर, ये आपस में जो झगड़ा है इसको तो छोड़, ये हंसी को छोड़, पहले सामने का काम कर, देखें इस नंद भवन का दर्शन कर। अशी नंद भवन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। दोबारा सुन लें कि अलम अलम अन्या गिरा, ये आपस में हम जो प्रणय कलह कर रही हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी दूर है माने पास में ही। कलह पुर तोरणोपकंठे, सामने देख कि पुर तोरणोपकंठे, श्री नंद भवन के मुख्य सिंह द्वार के उपकंठे माने पास में ही स्फटिक घटित रत्न चित्रित स्थानी, स्फटिक मणि की बनी हुई और रत्नों से अलंकृत बड़ी सुंदर आस्थानी अथाई शोभा को प्राप्त हो रही है। चौथक जो चौखंडी है वो चौखंडी शोभा को प्राप्त हो रही है। जो चौखंडी नव कुट्टिम गम, जिससे मिला हुआ नया आंगन, वो भी शोभा को प्राप्त हो रहा है। हृदय गम्यम, जो परम सुंदर है और जिसको तू दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रही थी। हृदय गम्यम, तेरे हृदय में जो है, हृदय में जो था वो आंगन आ गया है, आ गया है। सरसम उषसी दुग्ध नैच की कहा, सह सवया कृत मल्ल रंग केली, और उस अथाई के ऊपर वे रसिक शिरोमणि विराजमान है। उनका दर्शन कर, जिनका दर्शन करने के लिए तू उत्सुक हो रही थी उनका दर्शन कर, उनका दर्शन कर। सरसम उषसी, इस समय परम सुंदर रसमय प्रभात काल का जो समय है वो प्रभात काल का समय उदय हो गया है। और उस समय दुग्ध नैच की कहा, श्री श्याम सुंदर गैया दुहा करके आकर के अपनी सिंह पौर की अथाई की चौखंडी के ऊपर आप आनंद से बैठे हुए हैं, सुस्ता रहे हैं। तो दुग्ध नैचिकी कहा, नैचिकी कहती हैं ओसर गाय, पहली बार जो विवाहित हो उस गैया का नाम है नैचिकी, जिसको ओसर कहते हैं। तो ओसर गाय जो है नैचिकी, उन नैचिकी के दूध को दुहा करके श्री श्याम सुंदर अभी इस अथाई के ऊपर विराजमान हैं। तीसरी ब्यात में गैया का दूध विशेष रूप से खुलता है, परंतु नैचिकी जो है वो नैचिकी, उसके लिए चतुर ग्वालिया चाहिए। नई गाय है वो जल्दी से उछलती है, नई जो बछिया है, पहली बार जो ब्याई हुई बछिया है वो उछलती भी ज्यादा है, परंतु उसको संभालने के लिए जो चतुर ग्वालिया है वो चतुर ग्वालिया, इसलिए कोई नैचिकी उसको संभालने में दूसरे गो समर्थ नहीं है, उनको संभालने में कन्हैया ही सबसे ज्यादा चतुर है। तो वे उनका धार काट करके आए हैं और अभी विराजमान हुए हैं। तो अजा गावो भैष्यस्य, अजा माने जो अभी ब्याही नहीं है, गाव इसका मतलब है कि जो अभी नैचुकी होकर के विराजमान है, माने पहली ब्यात जिनकी हुई है वे हैं गावा। और महिषी किसको कहेंगे, बोले जो 3 बार ब्याह चुकी है उसका नाम है महिषी। श्री श्रीमद् भागवत में वर्णन आया कि अजा गावो महिष्यो, अजा गैया महिषी, इनको श्री कृष्ण आनंद पूर्वक संभालते हुए विराजमान है। तो यहाँ नैचुकी का वर्णन कर रहे हैं। तो नैचुकी जो हो, नैचुकी को दुहा करके श्री श्याम सुंदर सरस मोससी, प्रातः काल के इस सरस बेला में सह सवया कृत मल्ल रंग केली, और जिन्होंने सभया समान वय वाले सखाओं के साथ में कृत मल्ल रंग केली,
आज कुश्ती भी अपूर्व से लड़ी है। सखाओं के साथ में आनंद पूर्वक कुश्ती लड़ करके अखाड़े के ऊपर ये श्री श्याम सुंदर मल्ल क्रीड़ा करने के बाद में अब विराजमान हुए हैं। यहां आकर के अथाई पर अब विराजमान है। अवगत भवत आलयान वार्ता, अरे सखी राधिके, न जाने कहां से इन्होंने ठान लगा करके पहले से पता लगा लिया है कि राधिका आ रही है। तो अवगत माने जान गए हैं। भवत आलयान वार्ता, अरे सखी तेरे आगमन की वार्ता को श्री कृष्ण पहले ही जान चुके हैं। किसी सखा ने आकर के इनको सूचना दे दी है, किशोरी जी पढ़ा रही हैं, अभिसार कर रही हैं। इसलिए महाशय जी रसिक शिरोमणि आकर के उस समय अपनी अथाई के ऊपर बैठ गए हैं चौखंडी पर, और तेरी प्रतीक्षा देख रहे हैं, तेरे रूप की प्रतीक्षा देख रहे हैं। कोई कहे तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? बोले हमारी तो अथाई है, हम तो यहाँ पर नहीं बैठे, परंतु तत्व तेरा दर्शन करने के लिए ही ये यहाँ इस चौखंडी के ऊपर आकर के विराजमान हुए हैं। क्षुभित हृदयागत, आज इनका हृदय अत्यंत अत्यंत क्षुभित है। एश भाति पश्य, देख प्यारे कैसे सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। प्यारे का दर्शन कर, प्यारे का दर्शन कर। एश भाति पश्य, इन श्याम सुंदर का दर्शन कर। ब्रजकुल ललना कुलोन मदिष्णु, कर्ण पटुच्छवि मंडलोप गूढ़, मधुरिम धुरेयैव किम त्रहंगी, कृत तनु उच्चल दान मादताली। आह श्री श्याम सुंदर की उस शोभा का दर्शन कर। श्याम सुंदर कैसे सुंदर शोभित हो रहे हैं, ये प्यारे कैसे हैं। बोले ब्रजपुर ललना कुलोन मदिष्णु, बोले ब्रजपुर की जितनी भी ललना रण है उनके समूह को, कुल माने समूह, ब्रजपुर की ललना कुल, ललनाओं का जो समूह, उनको उन मदिष्णु, उनको मतवाला कर देने वाले हैं, जिनके नाम मात्र को श्रवण करके बड़ी बड़ी पतिव्रताएं पातिव्रत्य का त्याग करके उन्मत्त होकर के विराजमान हो जाएं। तो ब्रजकुल ललना कुलोन मदिष्णु, ब्रजकुल की जो पुर की जो ललना है, बड़ी बड़ी जो असूर्यम पश्चात दारा कुल वधु है, पुर ललना कहकर के जो कुल वधु है, वे कुल वधुगण भी उन मदिष्णु, जिनका दर्शन करके उन मदिष्णु हो जाए, व्याकुल हो जाए। कर्ण पटुच्छवि, ऐसे उन मदिष्णु करने वाले, मतवाला कर देने वाली, जिनकी परम सुंदर छवि है, ऐसे छवि मंडल, छवि समूह से उपगूढ़, जो शोभित होकर के विराजमान। श्री कृष्ण कैसे ऐसे छवि समूह से उपगूढ़ माने युक्त होकर के विराजमान है, जिनका छवि समूह बड़ी बड़ी कुल ललना पतिव्रताओं के भी चित्त को, धैर्य को उन्मदिष्णु बना देने वाला है, उन्मत्त कर देने वाला है। तो बड़ी बड़ी ब्रजपुर की जो सभी कुल ललनाएं हैं, उनको मतवाला कर देने वाली, जिनकी पटु परम चतुर छवि मंडल जिनका विराजमान है, ऐसी छवि से युक्त वे श्री श्याम सुंदर आज कैसे सुंदर अपनी अथाई के ऊपर बैठे हुए शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। मधुरम मधुरैव किम त्रिभंगी, कृत तनु उच्चल आस मादताली। आज मधुरम धुरे, आज मधुरमा की धुरा के द्वारा, मधुरमा के प्रवाह के द्वारा, समूह के द्वारा, धुरा माने मधुरमा की अधिकता, उस मधुरमा की अधिकता के द्वारा किम त्रिभंगी कृत तनु, आहा जिनका सौंदर्य कहीं सहन नहीं हो रहा है, और सौंदर्य के भार के कारण जो तीन जगह से टेढ़े होकर के विराजमान है। कभी सीधे तो बैठ ही नहीं सके, जब भी बैठेंगे तब कहीं टेढ़े मेढ़े होकर के, तीन जगह से टेढ़े होकर के विराजमान होंगे। क्यों? वो भार जब ज्यादा होता है तो जैसे भार से दबा हुआ व्यक्ति
अपने आप त्रिभंग ललित हो जाता है। ऐसे ही सौंदर्य के भार के कारण कभी ग्रीवा से, कभी कटी से, कभी चरणों से, तीन जगह से टेढ़े होकर के त्रिभंग ललित, त्रैलोक्य मोहन होकर के ये विराजमान हो रहे हैं, त्रिभंग ललित हो रहे हैं। यौवन का भार जैसे सहन नहीं कर पा रहे हैं और उस भार की अधिकता के कारण जैसे त्रिभंग ललित होकर के ये विराजमान है। भले तो मधुरमा की जो धुरा, मधुरमा का जो भार, उस भार के कारण किम त्रिभंगी कृत तनु, जिनका शरीर त्रिभंगी हो रहा है। उच्चल आसो, आज चंचल से होकर के, चटक मटक इनसे युक्त होकर के ये विराजमान, ये कभी सीधे निचले तो बैठ ही नहीं सकते हैं। जब भी बैठेंगे तब कहीं चटक मटक कुछ न कुछ चेष्टा करते हुए ही विराजमान होंगे। कभी निचले सीधे साधे तो ये बैठ ही नहीं सकते हैं। गटक सुधा की सी चटक मटक भरी रसरेल, मोए सुहानी लगत अति लटक लाल की एक। ये लाल की जो लटक है वो लटकन बड़ी अद्भुत, जो गटक सुधा की सी चटक, जहां पर गट्ट मीठी सुधा वो विराजमान हो रही है। वस्तु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कभी कभी उसके साथ में जो प्रभावशाली शब्द हैं उनको प्रकट किया जाए। जैसे मीठा, उसकी अतिशयता को दिखाने के लिए शब्द का प्रयोग होगा, जैसे गट्ट मीठा, गट्ट तो मीठे के साथ में गट्ट, खट्टे के साथ में चूस, खट्टा चूस, कड़वा जहर, फीका फट, सबके साथ में अपना एक एक प्रभाव है। फीके के साथ में फट शब्द आएगा, कहीं मीठे के साथ में गट्टे शब्द आएगा, खट्टे के साथ में चूस आएगा, कड़वे के साथ में जहर आएगा। तो ये अब खारा जो है वो खारा, गट्ट, बहुत ज्यादा खारा, तो कहीं ये सब, तो कहीं न कहीं शब्द जो है सफेद के साथ में सफेद भक्क, काला स्याह, नीला कच्च, तो ये कहीं न कहीं जो प्रभावशाली जो शब्द हैं वो प्रभावशाली शब्द वस्तु के प्रभाव को एक साथ कहीं प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पर अपूर्व मधुरिम धुरे, मधुरमा की अपूर्व धुरा ऐसी प्रकट हो रही है, उसके द्वारा मधुरम धुरेव किम त्रिभंगी कृत तनु, जिनका श्रीअंग त्रिभंग हो रहा है, ऐसे उच्चल आसो, आज ये चंचल होकर के ये विराजमान है। सीधे निचले तो महाशय जी बैठ ही नहीं सकते हैं, कुछ न कुछ टेढ़े मेढ़े होते रहेंगे और इनकी प्रत्येक भंगिमा कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपूर्व शोभा को प्रकट करने वाली होगी। तो उच्चलत आसव, आज उच्चल होकर के, चंचल होकर के ही ये विराजमान है, जिसके कारण माद ताली, अरे सखी जितनी भी अन्य सखी गण हैं, हम सब सखी गणों को ये मत्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो भुजपुर ललना कुलोन्मदिष्णु, भुजपुर की जो भी ललना है उनके कुल माने समूह को, उन्मदिष्णु माने मतवाला बना देने वाले, करण पटु छवि, मतलब मतवाला बनाने में, पटु माने चतुर जिनकी छवि है, ऐसे छवि मंडल से उपगुण युक्त होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। और मधुरम धुरेव, मधुरमा की अपूर्व गट्ट मधुरमा की जो मधुरमा, उस मधुरमा की गट्ट मधुरमा को लेकर के किम त्रिभंगी कृत तनु, जिनका श्रीअंग त्रिभंगी, तिरछू मिर्छू हुआ जा रहा है, टेढ़ा हुआ जा रहा है, ऐसे ये उच्चलत, आज उच्चलित होकर के, चंचल होकर के, उच्चलित आसो ये विराजमान हो रहे हैं। उच्चलित आसो ये माद ताली, अच्छा दाम है, तो उच्चलित दाम जो जिनकी माला भी हिल रही है, दाम माने माला,
जिनकी माला अपूर्व रूप से हिलती हुई विराजमान है, ऐसे ये माद ताली सखीगण जो है उनको मत्त करते हुए ये श्री श्याम सुंदर विराजमान है। माद ताली, आली माने सखीगण, उनको जिन्होंने मत्त बना दिया है, ऐसे ये श्री श्याम सुंदर। आहा, अरे उनका दर्शन कर, प्यारे का दर्शन कर, प्यारे का दर्शन कर। श्रुत मृदतर गंड कुंडलाध्यापन पर तांडव पंडिताक्ष युग्म। श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन कर रही हैं। कृष्ण की शोभा कैसी है? श्री कुंदलता की कृष्ण की शोभा का प्रिया के सामने वर्णन कर रही है कि श्रुत मृदुतर गंड, जिनके कोमल कपोल विराजमान है। ये कपोल ही विशद कुंज है। कपोल को विशद कुंज कहा गया, जहां पर मंद मुस्कान